नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने जीवन के पुनर्निर्माण के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। अंग्रेजी में इसे कहेंगे रिबिल्डिंग द लाइफ या रिबिल्डिंग ए शैटर्ड लाइफ। बहुत पहले मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी जिसकी प्रथम 4 पंक्तियां थी। चुनता हूँ मैं बिखरे टुकड़े स्वप्निल शीश महल के अपने, कहीं पैर में चुभ ना जाए अनजाने ही चलते चलते। कभी कभी ऐसा होता है कि या किसी किसी के साथ होता है, एक स्वप्निल शीश महल बनाते हैं, उसके प्रति जिंदगी भर हम अपनी मेहनत किए हुए होते हैं, बहुत सारे सपने सजोए होते हैं और पता नहीं क्यों कैसे कहां से एक तूफान आता है और वह तूफान हमारे स्वयं के कारण से आया हो सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति के कारण से आया हो सकता है। वह शीश महल ध्वस्त हो जाता है, उसके टुकड़े चारों तरफ हमारे आसपास फैल जाते हैं, यादें रह जाती हैं, बिखरे सपने, टूटी यादें रह जाती हैं। और जब उस पर हम चलना चाहते हैं यानी पुरानी यादों की ओर मुड़ते हैं तो लगता है जैसे कि हमारे पांव लहूलुहान हो जा रहे हैं, हमारी सारी काया जैसे टूटने लगती है, जीवन निष्फल लगता है। निराशा, वहां से हताशा, वहां से आत्महत्या, इनके प्रति विचार जाते हैं। और अगर वे विचार नहीं भी आए तो लगता है कि आज तक मैंने जो कुछ किया सब समाप्त हो गया, आगे तो मेरे लिए अब कुछ रहा ही नहीं। मन इतना अधिक हताशा से भर जाता है कि एक सुंदर जीवन, एक जीवन जो काफी हद तक सफल हो सकता था, सदा के लिए मुरझा जाता है। हमारे 2-4 परिचित, हमारे 2-4 बंधु बांधव, हमारे 2-4 जो हितैषी रहते हैं, वो सहायता करना चाहते हैं, हमें हमारे पास आकर खड़े होते हैं, लेकिन हम खड़ा नहीं होना चाहते हैं। हम लोग यहां पर इसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह की समस्याओं को झेल चुका है, अगर वह एक बार फिर से अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना चाहे तो वह कैसे कर सकता है। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम लोग हिंदू दर्शन या जीवन दर्शन से ले सकते हैं वह है कि हम क्या हैं, जीवन में हम क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। जीवन में हम क्या स्वप्न देख रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, वास्तव में यह भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। जीवन में हम किस चीज के प्रति प्रयत्नरत हैं, संघर्षरत हैं, एकमात्र यही महत्वपूर्ण होता है। हमारी क्षमता जो पीछे से आ रही है, हमारा वर्तमान जो विभिन्न शक्तियों के कारण हमें उठा के रखा है, इनका कोई महत्व नहीं होता। हम भविष्य के लिए किस तरह से प्रयत्नरत हैं यहां पर, लेकिन जो मानसिक जो चिंतन है, कल्पनाएं हैं, इसका भी महत्व नहीं होता है। केवल रहता है कि आप संघर्षरत किस चीज के प्रति हैं। यानी बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, फिल्म स्टार बनेंगे, क्रिकेट स्टार बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, लेकिन उनका अपना प्रयत्न, उनका अपना संघर्ष बहुत ही सतही होता है, बहुत साधारण स्तर पर होता है और इसीलिए जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं जीवन में एक दूसरी बार सफलता पाने के बारे में। यहां पर हम लोग एक चीज जो अवश्य कहना चाहेंगे कि यद्यपि हमारे शीश महल हमेशा हमारी अपनी गलतियों से नहीं टूटते हैं, दूसरों के कारण भी टूटते हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि जब इस तरह से जीवन विखंडित हो जाए, इस तरह से जीवन जब टुकड़े टुकड़े हो जाता है, कभी कभी यह बहुत अच्छा फल देता है। हम लोग जैसे जानते हैं श्री रामकृष्ण देव के पिताजी, उन पर उनके गांव के जमींदार ने मुकदमा कर दिया था और उनकी सारी संपत्ति हड़प ली गई और वो दुखी मन से उन्हें पता नहीं कहां जाएंगे। वो अपना गांव छोड़ करके, क्योंकि वहां कुछ रह नहीं गया,
कामारपुकुर आए, और कामारपुकुर में आने के बाद यहाँ इनके एक दोस्त ने इन्हें कुछ जमीन दी, और बाकी जो कुछ है उसके बाद इतिहास है। ऐसी एक बहुत सुंदर कहानी सोमरसेट मॉम ने लिखी है। कहानी का नाम है द वर्जर। वर्जर का अर्थ होता है पुजारी। तो कहानी है कि एक चर्च में एक बहुत साधारण सा पुजारी पृष्ठ था, वर्जर। पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित था, लेकिन गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और वो हर व्यक्ति के दुख दर्द में शामिल होता था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे। अब कुछ दिनों की बात है, विकार जो उनसे काफी ऊपर होते हैं, नए विकार आए, तो उन्होंने आकर के सबसे पहले कहा कि जितने भी वर्जर हैं, पुजारी हैं, उन्हें लिटरेट, शिक्षित होना पड़ेगा। जब इनके चर्च में आए तो देखे कि लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं और सचमुच में बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षित नहीं है। तो अंत में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया कि नहीं, आप इसके लायक नहीं हैं। बेचारे बहुत रोए थे कि मैं कहां जाऊंगा, मैं चर्च और जीसस इनको छोड़कर मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। गांव के लोगों ने काफी अपील की कि हमारे दुख दर्द में हैं, हम लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन विकार नहीं माने, उन्हें हटा दिया गया। जिंदगी उनकी टूट गई, हताश, कहीं कुछ नहीं रहा। अब वो करेंगे क्या, उम्र हो चुकी थी। तो फिर वो जहां रहते थे वहां से लंदन चले आए। वहां पर आकर के उन्होंने देखा कि एक गली है, बड़ा सा रास्ता है, वहां पर एक तंबाकू की दुकान है, लेकिन एक ही तंबाकू की दुकान है। तो उन्होंने सड़क के दूसरे किनारे एक तंबाकू की दुकान खोल ली। और इतने दिन तक थे, क्रिश्चियन फादर थे, तो सत्यवादी थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, प्यार था। तो धीरे धीरे वो काफी प्रिय होने लगे। फिर उन्होंने उसके साथ अखबार रखना शुरू कर दिया। उसके बाद वो इतने पॉपुलर हो गए कि दूसरी गलियों में भी उन्हें दुकान खोलनी पड़ी। और होते 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 उनका बिजनेस इतना बढ़ना शुरू हुआ कि हजारों पाउंड उन्होंने कमाना शुरू किया उन दिनों। तो अंत में उनके एक हितैषी ने कहा कि इतना पैसा आप हाथ में रखे हैं, कभी कोई आपका खून वून कर देगा, चलिए हम बैंक चलते हैं, बैंक में इसको जमा कीजिए। तो बैंक गए, तो बैंक के मैनेजर ने जब देखा इतना पैसा कैश है, आश्चर्यचकित हो गया। तो उसने फॉर्म देके बोला यहां दस्तखत कीजिए। तो बोलते कि मैं तो अशिक्षित हूं, मैं दस्तखत करना भी नहीं जानता हूं। तो मैनेजर कहते हैं कि बिना पढ़े लिखे आपका इतना बड़ा बिजनेस है, पढ़े लिखे होते तो क्या होते। तो धीरे से बोलते हैं पढ़ा लिखा होता तो उस गांव के चर्च का पुजारी होता। यानी कहीं पर उसके जीवन में जो यह तूफान आया, उसने जिंदगी की काया पलट जरूर कर दी, लेकिन भूखों नहीं मरा। कुछ अच्छा ही हुआ उसके साथ। 10 लोगों का भला पहले गांव में एक तरह से करते थे, अब दूसरे तरह से कर रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं होता है। हम लोग जैसे जानते हैं विश्वामित्र की कहानी। विश्वामित्र वशिष्ठ से बहुत नाराज थे, वो तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 जब उन्हें काफी तपस्या संचय कर ली, तो उन्होंने तपस्या के बल पर वशिष्ठ के बेटे को ही मार दिया और उनकी सारी तपस्या समाप्त हो गई, उनकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। फिर वो तपस्या करना शुरू किए, तो इस बार वो उनके पास मेनका पहुंच गई और मेनका ही उनसे शकुंतला का जन्म हो गया। फिर उनकी तपस्या नाश हो गई, फिर उन्हें शुरू करना पड़ा। यानी ये जो हमने वर्जर की कहानी बताई, या ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जहां जीवन विध्वस्त हो जाती है, लेकिन उस विध्वंस के बाद एक अच्छा कुछ आ जाता है। जैसे तितलियां जब जन्म लेती हैं तो अंडे से वो कैटरपिलर बनते हैं और वहां से उसके नाश से तितली बनती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम लोग इस दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं जिनके साथ अच्छा नहीं होता है और जिन्हें एक बार फिर से प्रयत्न करना पड़ता है एक नई जिंदगी की शुरुआत के बारे में। यहां पर हम लोग हिंदू धर्म और दर्शन के अनुसार बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को एक चीज जो हिंदू दर्शन से समझना सीखना बहुत जरूरी रहता है कि इनका कहना है अच्छा समय
बुरा समय अपने अनुसार आता है, काल अपने अनुसार आता है। आपको तैयार करना है कि जब अच्छा समय आए तो उसका पूरा उपयोग कर सके, बुरा समय जब आए तो उसे ठीक से आप झेल सकें। यानी आप कुछ भी कर ले, थोड़ा या अधिक, बुरा समय तो आपको आएगा ही आएगा और अच्छा समय भी आएगा ही आएगा। अगर आप आज पूर्ण रूप से विध्वस्त हैं, पूर्णतः समाप्त हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि जिंदगी भर आप ऐसे ही रहेंगे। काल चक्र ऐसा है कि आज वो कल वो आपके अच्छे समय आएंगे। अब आपको धीरे धीरे तैयार करना है कि उस समय की तैयारी, जब अच्छा होगा उस समय आप उसको काम में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। इसके बारे में एक बहुत मजेदार कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि विक्रमादित्य राजा थे, उनके दरबार में एक बार एक व्यक्ति हाजिर हुआ। कभी वो अच्छा हुआ करता था, पैसा वैसा था, लेकिन बुरे समय में फंस गया तो विक्रमादित्य ने उसे घुसने ही नहीं दिया। अब वो राज दरबार के बाहर खड़ा होकर के दरबान के साथ वहां काम करता था और दरबान लोग देखे कि बहुत निष्ठावान है तो उसे कुछ काम सौंपना शुरू किए। विक्रमादित्य सब खबर रख रहे थे और एक बार विक्रमादित्य शिकार पर गए तो ये भी साथ में पहुंच गया और बहुत बहादुरी से उसने एक शेर को मारा। तो लोग बाग उसकी तारीफ करना शुरू किए, लेकिन विक्रमादित्य नहीं पिघले। लेकिन विक्रमादित्य उसे राज दरबार में रख लिया और रोज उसे एक बेदाना पकड़ा देते थे। और जैसे राज दरबार से बाहर निकलता था, एक आदमी आके बोलता था, अरे बेदाना है, लाओ मैं तुम्हें 1 रुपये देता हूं। तो वो खुश हो जाता था कि एक बेदाने का 1 रुपया मिल गया। तो वो 1 रुपये में बेच के चला आता था। ये चलता रहा। वो एक दिन राजा ने जैसे उसे बेदाना दिया, उसके हाथ से वो बेदाना टूट गिर पड़ा। तो गिरता तो देखता उसमें से हीरे मोती निकल रहे हैं। तो विक्रमादित्य कहते हैं अब इसका समय ठीक हो गया है, अब इसे हम नियुक्ति कर दे सकते हैं। यानी जिस दिन से उसने वो काम किया था, विक्रमादित्य उसे हीरे मोती से भरा हुआ एक अनार देते थे और उसका भाग्य इतना खराब था, उस हीरे मोती को वो 1 रुपये में जाके बेच दे रहा था। वो राजा का ही आदमी था और रोज उस अनार को वापस ले आता था और अंत में भाग्य से वो उसके हाथ से गिर गया। यानी यह कहानी है, कहानी को हम लोग इतना सीरियसली नहीं ले सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन के भाव ही इन कहानियों में आते हैं। जब आपका समय आएगा तो हाथ से गिर के अनार हीरे और मोतियों की बौछार कर देगा, और जब तक समय बुरा है, हीरे मोती भी अगर दिए जाएंगे तो उसे आप 1 रुपये में बेच दीजिएगा। मूल बात होती है स्वयं को तैयार करते रहना। बुरा समय जब आता है, आदमी अगर बोले हाँ हताश में मरा, मैं गया, आप उसी तरह से रह जाएंगे। जब अच्छा समय आएगा आप अपने को खड़ा नहीं कर सकेंगे, समय का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक चीज अगर टूट जाए, बहुत सारी चीजें जैसे टूट गए तो फिर उन्हें नहीं बनाया जा सकता है। जैसे एक घड़ा है, अगर वह टूट गया, वह घड़ा फिर नहीं बन सकता है। व्यक्ति अगर टूट जाता है तो उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार हर व्यक्ति, हर इंसान, पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, ईश्वर की संतान है, ईश्वर से जुड़ा है, या पूर्ण आत्मा है। वह पूर्ण रूप से दिव्य है, वह जड़ नहीं है कि एक बार अगर टूट गया तो फिर नहीं बनेगा। और इतना ही नहीं, जब वह मर जाएगा, पुनर्जन्म जब होगा, वहां उसकी एक नई शुरुआत होगी, और वह शुरुआत उसी जगह से होगी जहां पर उसने पिछली जिंदगी को छोड़ा था। अगर वह प्रेत योनि में नहीं चला जाए, जो लोग आत्महत्या करते हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं। अगर प्रेत योनि में नहीं गया तो जहां उसने चीज को छोड़ा है वहीं से शुरू होगी। जिस कारण से हम लोग देखते हैं कुछ लोग जन्म से ही बहुत बुद्धिमान होते हैं। सचिन तेंदुलकर बचपन से ही खेलने में इतना उस्ताद है क्योंकि पिछले जन्म उसकी साधना रही है। अगर इन चीजों को हम लोग जान जाते हैं कि समय मेरा खराब चला इसलिए मैं आज विध्वस्त हो गया, लेकिन समय तो मेरा भी आएगा। और दूसरी बात है कि अगर मैं मर भी गया, शुरुआत तो मुझे यहीं से करनी है।
यानी अगर मुझे अगले जन्म में उस शुरुआत को करनी है तो चलो आज से ही शुरुआत करते हैं, यानी जिंदगी को फिर से बनाने का प्रयास करना शुरू करते हैं। कैसे? पानी जब बहता है, उसके सामने अगर एक दीवार खड़ी कर दी जाए, एक पत्थर रख दी जाए, पानी दाएं बाएं से निकल जाता है। लेकिन अगर उसे हर तरफ से रोक दिया जाए, पानी का अगर बहाव है वह जमता रहता है, जमता रहता है, जमता रहता है, और अंत में जो वादा है उसके ऊपर से बहकर निकल जाता है। जिंदगी का पुनर्निर्माण बिल्कुल यही है। बाधाएं आ गई हैं, चाहे जिस कारण से भी जो बाधाएं आई हैं, इनको आप हटा नहीं सकेंगे, ये बाधाएं तो रहेंगी। अब आपको अपने अंदर फिर से शक्ति संचय करके उन बाधाओं के ऊपर से निकलना है, क्योंकि अब आप दाहिने और बाएं नहीं निकल सकते हैं। यहां पर फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक जिंदगी को बनाने में कई वर्ष लगते हैं। एक डॉक्टर बनता है 27 साल 30 साल की उम्र में, यानी 27 साल 30 साल की साधना के बाद वो डॉक्टर बनता है। एक आईएएस भी बनता है 25 साल 26 साल उसे लग जाते हैं। यानी एक जीवन को बनाने में आप कम से कम 25 साल 30 साल लगे। अब जब जीवन का पुनर्निर्माण करेंगे तो आप यह समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, आप समाप्त हो चुके हैं। अब नया जीवन जो बनेगा उसे बनाने में समय लगेगा। वह 6 महीने 1 साल का काम नहीं है। अगर उसमें वो जो पुनर्गठन है उसमें अगर 7 साल 10 साल लग जाएं तो इसमें आश्चर्य का कुछ नहीं। यानी जीवन बनाने में सबसे जो भी अपने जीवन का पुनर्गठन करना चाहते हैं उन्हें यह मान लेना पड़ेगा कि यह मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा, मेरा समय, मेरे जितने भी जो कुछ है सबको मैं डाल रहा हूं। फल यह कब देगा पता नहीं, इतना निश्चित है आसानी से यह फल नहीं देने वाला है, क्योंकि जीवन विध्वस्त हो चुका है। एक बार जब समझ में आ जाए कि समय लगेगा, उसके बाद जो व्यक्ति चाहते हैं कि मैं जिंदगी का पुनर्गठन करूं, पुनर्निर्माण करूं, अब उन्हें बार बार यह याद दिला देना है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे पुनर्निर्माण करना है। अगर आवश्यकता पड़े वो अपने दीवार पर लिख दें, वह कागज पर बड़े से लिख दें, वो चारों तरफ चिपका दें, आई हैव टू रिबिल्ड माई सेल्फ, मुझे पुनर्गठन करना है, मुझे पुनर्निर्माण करना है। इस बात को कभी दिमाग से नहीं उतरने देना चाहिए। काफी लोग ऐसा करते हैं कि बदले की भावना से उस व्यक्ति ने मेरा नाश किया, मैं भी उसका नाश करूंगा। लाभ क्या होगा? आप उसको तो नाश कर देंगे लेकिन आपका जीवन तो नहीं बनेगा। जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति आप स्वयं हैं। आपको अपनी जिंदगी को बनाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें रहती है स्वयं को बार बार यह याद दिलाना कि मुझे फिर से खड़ा होना है, मुझे फिर से बड़ा होना है, मुझे पुनर्निर्माण करना है। अगर इसकी शक्ति नहीं आए तो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि जिस समय आपका जीवन विध्वस्त हुआ, जीवन जब टूट गया, आपके जीवन में जब कहर बरपा, देखेंगे उस समय अधिकतर लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, आपके अपने छोड़ के चले गए, आप जिन्हें दोस्त मानते थे वो छोड़ के चले गए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैंने स्वयं अपनी जिंदगी में यह बहुत बार अनुभव किया है। जब भी जीवन टूटा है मैंने देखा है जितने लोग आसपास थे सब भाग गए, लेकिन कदाचित कुछ रह जाते हैं, कभी कभार 2-4 रह जाते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए कि मेरे बुरे दिनों में, मेरे टूटे समय में आप मेरे पास खड़े थे, मैं आपको कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूं। और कैसे भी कृतज्ञता ज्ञापन करूंगा? अगर मैं मर जाता हूं तो कृतज्ञता ज्ञापन नहीं होगा, अगर मैं कुछ नहीं करता हूं कृतज्ञता ज्ञापन नहीं होगा। चुन चुन करके 5, 7, 10 लोगों का नाम लिख करके कि मेरे टूटे समय में ये मेरे पास खड़े थे, इनके प्रति मुझे कृतज्ञता ज्ञापन करना है। और बस यही आपका इंपेटस रहेगा, इंपेलिंग फोर्स रहेगा, यही वह शक्ति होगी जो आपको सामने की ओर ठेलेगा। बार बार इस चीज को याद दिलाना है। जैसे लोग कहते हैं मैं मां के आशीर्वाद से बड़ा हुआ हूं, मां का आशीर्वाद मेरे साथ है, पिताजी का आशीर्वाद साथ है, गुरु का आशीर्वाद साथ है, इस तरह से जो 10 बातें करते हैं उसी तरह से आपको बोलना है
ये 5 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, ये जब मैं बिल्कुल जमीन पर गिरा हुआ था, करा रहा था लहूलुहान, उस समय वो मेरे पास खड़े थे, उन्होंने ही मेरा हाथ थामा था। इनके प्रति मुझे कृतज्ञता ज्ञापन करना है। यही शक्ति होगी जो आपको आगे बढ़ाएगी। फिल्मों में प्राय देखिएगा हीरो लोग बदले की भावना से अपने को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर बदले की कोई भावना नहीं है, कृतज्ञता ज्ञापन करनी है। और इस कारण से उनकी सहायता लेकर के अपने अंदर जो सकारात्मक सोच जो भी थोड़ी सी बची है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक मकान बना रहे हैं, पक्का मकान किसी कारण से ध्वस्त हो जाता है, तो ठीक है, ईंट बर्बाद हो जाएगा, चूना सीमेंट बर्बाद हो जाएगा, लेकिन लोहे कुछ बच जाएंगे। उसी तरह से जीवन आपका जब पूरी तरह से टूट गया, कुछ तो रह जाएगा। ये जो वर्जर कहानी के बारे में मैंने बताया, तो जो क्रिश्चियन फादर थे, उनका सब कुछ चला गया, लेकिन लोगों के प्रति प्यार, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी यह रह गई। इसी के बल पर उन्होंने अपना व्यापार फिर से खड़ा किया। तो कितना भी टूट जाए, कुछ चीजें तो आपके साथ रहेंगी ही रहेंगी। और इन्हीं के बल पर एक नई बुनियाद, एक नई इमारत खड़ा करने का सपना, एक नई इमारत को खड़ा करने का प्रयास। उसके बाद देखना पड़ता है कि चूंकि आपका सब कुछ टूट गया, जैसे उस वर्जर कहानी में जो उनका मुख्य काम था वही टूट गया, उसके बाद देखना पड़ता है कि मैं क्या कर सकता हूं, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं किस चीज में अच्छा हूं। जो मैं सबसे अच्छा था वो तो टूट गया, इसके बाद मैं किस चीज में अच्छा हूं, उस पर पूरा जोर लगा देना। और ऐसे समय जब जोर लगाना शुरू कर रहे हैं, अब आपको कुछ लोगों से हटना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण होता है वे लोग जो किसी भी प्रकार आपकी नकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। ऐसे लोग जो आपको पुराने दिनों की याद दिलाते हैं, ऐसे लोग जो आप पर कोई इंगित इशारा करते हैं कि आप तो खत्म हो गए हैं, ऐसे घटिया लोग जो आपको फिर से नीचे गिराना चाहते हो, इन लोगों से आपको दूर होना बहुत जरूरी है। अब आपको केवल उन्हीं लोगों से बात करनी है, उन्हीं लोगों से संपर्क रखना है जो हर बात में आपकी बात सही हो, आपकी बात गलत हो, आपके लिए प्रोत्साहन का अंतिम स्रोत बने, अल्टीमेट पूरा, हाँ ठीक है हम हैं आपके साथ, और वो सच में दे मीन, वो आपके साथ रहेंगे। और ऐसे में क्या होता है कि जो इसके पहले जो जिंदगी थी, वहां आपको बहुत स्तुति मिली होगी, बहुत प्रशंसा मिली होगी, बहुत कुछ अच्छा रहा होगा, वे यादें नहीं जाएंगी, और यादें चली भी जाएं, सपनों में वे आएंगे, आप उनको हटाना भी चाहें वे नहीं हटेंगे। उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। और अगर बहुत परेशान करे, उन यादों को अगर लिख लिया जाए 1 2 3 4, तो देखिएगा एक बार अगर उन्हें आप एक्सप्रेशन देते हैं, एक बार अगर लिख देते हैं, तो वे थोड़ा दुर्बल हो जाते हैं, वो आपको उतना नहीं परेशान करेंगे। यहां पर आकर के आपको एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज का ख्याल रखना है कि यह जो कुछ है, अभी आप जो भी परिश्रम करेंगे, यह केवल इन्वेस्टमेंट है। आपने जो चुन लिया पथ कि मेरा वह पथ तो गया, जैसे मैंने क्रिश्चियन फादर की कहानी सुनाई, मेरा वह पथ तो गया, अब जो नया पथ आया इसमें मुझे इन्वेस्ट करते जाना है, इन्वेस्ट करते जाना है, इन्वेस्ट करते जाना है। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, कांच की तरह लोग होते हैं, उन्हें एक हथौड़ा मार दो, कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और दूसरे इस्पात की तरह लोग होते हैं, उन्हें हथौड़ा मारो तो लोहा इस्पात बनता है। इस संसार में दोनों तरह के लोग हैं, कांच की तरह लोग भी हैं और लोहे की तरह की भी लोग हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि चूंकि आपको जिंदगी तो आपको चलनी है, और मरने के बाद भी जिंदगी चलती ही रहेगी, और यह तब तक चलेगी जब तक आप मुक्ति पर नहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए संघर्ष छोड़ा नहीं जा सकता है, संघर्ष एक दूसरे रूप में आ सकता है, और उसमें आपको डालते जाना है, डालते जाना है। वो जो हमने पानी के ऊपर जो दीवार के बारे में बात की, बांध के बारे में बात की,
पानी को भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है, और तब तक भरना है जब तक पानी ऊपर से नहीं चले आए। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो शक्ति देती है इस आगे बढ़ने में, जो इतने दिनों की साधना, इतने दिनों की चिंतन से मैं जो समझा हूं, मनुष्य के अंदर एक ही शक्ति होती है, आध्यात्मिक, और वह शक्ति 3 स्तर पर काम करती है। शारीरिक, उसके बाद आप बोल सकते हैं भावुकता, इमोशनल, उन्हें फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, और मॉरल एनर्जी, लास्टली स्पिरिचुअल एनर्जी। एक शारीरिक क्षमता है, एक कहीं पर जो इमोशन से उनकी शक्ति रहती है, और जो मानवीय गुण है, जहां पर मॉरलिटी है, एक सच्चाई है, उसकी शक्ति, और अंत में आध्यात्मिक। देखेंगे कभी पांव में अगर चोट लग जाए तो आप गिर जाते हैं, कभी आपको बुखार हो जाए आप बीमार पड़ जाते हैं, और कभी ऐसा हो जा सकता है कि आपको पैरालिसिस हो जा सकता है, जहां जिंदगी सदा के लिए टूट गई। या जैसे फेमस स्टीफन हॉकिंग है, उनको ऐसी बीमारी है कि वो पूरा पैरालाइज है, वो अपने से हिल भी नहीं सकते हैं, यानी उनकी जो शारीरिक शक्ति है वह शून्य पर चली गई है। ऐसे में इमोशनल एनर्जी अगर आए तो उसको बहुत सहायता करता है। जैसे छोटा बच्चा जब बीमार पड़ जाता है, उसकी मां जब उसके पास आती है, लेट जाती है, उसे दुलार करती है, तो उस बीमारी की अवस्था में भी बच्चे की शक्ति बढ़ जाती है। हम लोग जब टूटे हुए हैं, बीमार है, कोई हमें देखने के लिए आता है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है। तो अपने इमोशनल रिसोर्सेज जो है उन्हें अपने चारों ओर इकट्ठा करना पड़ता है। और जब कोई व्यक्ति इमोशनली टूट जाए, जैसे एक लड़की है, डिवोर्स हो गया, एक लड़की है विधवा हो गई, इमोशनली टूट गई। अब जब इमोशनली टूट जाती है, उसकी शारीरिक शक्ति भी नीचे चली जाती है, वो टूट गई है। छोटा बच्चा, उसकी मां मर गई, टूट गया। लेकिन छोटा बच्चा एक अलग चीज, हम लोग यहां बड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में अपने मॉरल एनर्जी को लगाना पड़ता है। ठीक है, मैं विधवा हो गई, ठीक है, मुझे धोखा मिला, ठीक है, मुझे भगा दिया गया, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। जहां तक मेरे मूल्य हैं, मैं उन पर अवस्थित था। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। जब व्यक्ति अपने को मानता है कि आज जो मैं इतना दुर्बल हूं, मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं इमोशनली टूट गया हूं, और उस समय अगर वो अपने को बनाना चाहे, उसे खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि इमोशनली मैं टूटा अवश्य हूं, लेकिन मॉरली मैं सही था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कोई ऑफिसर है, वो बहुत ईमानदार है, और उसके ऊपर जो है वो लोग उससे खफा होते हैं, उसको नौकरी से निकाल देते हैं, उनकी नौकरी गई, उनका पैसा गया, उनका कलंक आया, सब कुछ आया। उस समय अपने आप को खड़ा करने के लिए उनको वही एक शक्ति रहती है कि ठीक है, मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हुआ हो, मैं ईमानदार था। वही शक्ति उन्हें फिर से खड़ा होने की शक्ति दे देगी। और अगर मॉरली भी आपने गलत काम किया है, ऐसा होता है कभी कभार हम लोग ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं जब हम लोग कोई ऐसा गलत काम कर बैठते हैं जो हमें जिंदगी भर कचोटता है, जिंदगी भर हमें कुरेदता रहता है। ऐसे में अंतिम शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। जब ईश्वर की प्रार्थना की जाती है कि हाँ ठाकुर, हे प्रभु, गलती हुई, माफ कीजिए। प्रायश्चित के जो अलग अलग रूप है, जब उन्हें किया जाता है, ईश्वर की शरणागति, हाँ मुझसे ऐसी गलती हुई, अब आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। यह करने से लोग बाग आपको 10 बातें तो कहेंगे ही। जिन्होंने आपको टूटते देखा है वो तो बोलेंगे, देखो पतित है, नौटंकी कर रहा है, लेकिन उनकी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपका अपना जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरणागति लेनी पड़ती है। और ये याद रखना पड़ता है कि शरणागति से काम नहीं चलेगा, मेहनत आपको करनी है, एक नए क्षेत्र में मेहनत करनी है, और यह मेहनत करते तब तक करते जाना है, तब तक करते जाना है, तब तक करते जाना है, जब तक कि आपका अच्छा समय आकर के फल देना नहीं शुरू करे। यानी घूम फिर करके फिर हम लोग वहीं आते हैं
आप क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्या बनने का सपना देख रहे हैं यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप किस चीज के प्रति संघर्षरत हैं यही महत्वपूर्ण है। वास्तव में यही आप हैं और वास्तव में पुनर्निर्माण में, आपकी जिंदगी के पुनर्निर्माण में एकमात्र यही आपकी शक्ति बनेगी, सहारा बनेगी और यही आपको फिर से ऊंचाई, उस बुलंदियों पर एक बार फिर से लेके चली जाएगी। ओम।